मेरा ये मानना है कि राम हम सबके पूर्वज थे, हम सबके सम्मान के प्रतीक थे राम। इसलिए 500 सालों के संघर्ष के बाद ही सही, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब होना ये चाहिए कि पूरब के जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे पारसी हों, ये सब लोग उसी राम के वंशज हैं। और आने वाली 22 जनवरी को जो राम मंदिर की पुनर्स्थापना होने जा रही है, उसको दिवाली की तरह मनाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका आह्वान किया है कि पूरे देश को दिवाली मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिवाली पर्व जो है इसीलिए मनाया जाता था जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आए थे। तो एक बार फिर से 500 सालों के बाद राम मंदिर की जो है पुनर्स्थापना हो रही है। और मैं अपील करूँगा सबसे, चाहे आज आप हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों या ईसाई हों या जो कोई धर्म मानने वाले आप हों, लेकिन एक चीज़ आप नहीं भूल सकते कि राम आप सबके पूर्वज थे, हम सबके पूर्वज थे। इसलिए राम मंदिर की स्थापना का हम सबको जश्न मनाना चाहिए और 22 जनवरी को सच में पूरा देश दिवालीमय होना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राम ये जश्न सिर्फ एक मंदिर के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जश्न इसलिए होना चाहिए कि हमने अपने पूर्वजों के आत्मसम्मान को वापस पाया इतने लंबे संघर्षों के बाद। तो ये जश्न तो बनता है, ये दिवाली तो बनती है 22 जनवरी की। इसलिए मेरी अपील है भारत के एक एक व्यक्ति से, भारत ही नहीं वरन पूरब के एक एक व्यक्ति से, वो अपना इतिहास पहचाने कि वो उसके पूर्वज कौन थे। तो वो पाएगा कि हम सब के पूर्वज एक थे, राम सनातन संस्कृति के प्रतीक थे। और तब सनातन संस्कृति ही थी। ये सारे धर्म जो निकले हैं उसी सनातन संस्कृति से ही निकले हैं, कहीं और से कोई धर्म नहीं आया है। तो जो सबसे प्राचीन था, जो सबसे प्राचीन पूर्वज हमारा है, वो राम ही है। इसलिए हम राम के सम्मान को नहीं भूल सकते। हम राम के जो है कह सकते हैं कि राम ही हम सबके पूर्वज थे। और राम मंदिर की ये जो पुनर्स्थापना 22 जनवरी को होने जा रही है, इसके सम्मान में हम सबको दिवाली मनानी ही चाहिए। तो दिवाली मनाइए, 22 जनवरी को दीपक जलाइए अपने घरों पे और जश्न मनाइए कि हमने फिर से एक बार अपने पूर्वजों के गौरव और सम्मान को हासिल किया है राम मंदिर के रूप में। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।